अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपको दो सवाल बताऊंगा। आपको बड़े ध्यान के साथ सुनना है। वो दो सवाल हमें पता होना चाहिए। वो दो सवाल क्या है, अगर आप सुनेंगे तो आपकी भी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गलत फहमी दूर हो जाएगी। जो हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे इस्लामी भाइयों में, इस्लामी बहनों में ये गलत मसला फैला हुआ है, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है वो गलत फहमी दूर हो जाएगी। आपका क्या है, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। बड़े ध्यान के साथ आपको सुनना है। पहला सवाल तो ये है, जो इस्लामी भाई ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स लुंगी पहना हुआ है, अगर कोई शख्स पजामा पहना हुआ है, तो उसके अंदर अगर उसने क्या है अंडरवियर नहीं पहना है तो उसकी नमाज नहीं होगी। ये मसला भी फैला हुआ है। और क्या है, ख़वातीन के अंदर, लेडीज़ों के अंदर ये मसला है कि अगर किसी लेडीज़ ने बिरा नहीं पहनी, पैंटी नहीं पहनी, तो उसकी नमाज भी नहीं होगी। तो देखिए सही मसला क्या है, आज मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को नहीं छोड़ना है। इंशाअल्लाह मैं दीनी नॉलेज, मसले मसाइल आपको सिखाता रहता हूं। तो माशाअल्लाह आपको क्या है, बहुत दीन के बारे में आपको सीखने को मिलता रहेगा। हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो देखिए सही मसला क्या है। हमारा मसला कोई अंडरवियर पहनने का नहीं है, हमारा मसला कोई बिरा पहनने का नहीं है, बल्कि हम जो आपको बता रहे हैं कि नमाज के अंदर सबसे मेन चीज है सत्रे औरत का होना। सत्रे औरत, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मर्द को नाफ से लेकर घुटनों तक छुपाना फर्ज है। ठीक है, औरतों को कहां से कहां तक छुपाना फर्ज है? औरत को क्या है, अपने चेहरा और अपने हाथों की हथेली और अपने तलवे नमाज के अंदर ये दिखा सकती है, उसको इजाजत है। और फिर उसके अलावा पूरी क्या है, औरत का मतलब ही छुपाने की चीज होता है। पूरी औरत सत्रे औरत है। ठीक है, तो अब क्या है, अगर किसी लेडीज ने या किसी इस्लामी भाई ने अपने जिस्म के उस हिस्से को क्या है छुपा लिया, मर्द ने नाफ से लेकर घुटनों तक छुपा लिया और औरत ने अपने सर से लेकर अपने कदम तक क्या है ढांक लिया अपने आप को, सर पे दुपट्टा भी है उसके, तो फिर उसमें क्या है, आपकी नमाज हो जाएगी। चाहे आप अंदर बिरा पहनी हुई हो या नहीं पहनी हुई हो, चाहे अंदर क्या है आप चाहे इस्लामी भाई अंडरवियर पहने हुए हो या नहीं पहने हुए हो, क्योंकि क्या है, ये शराइत में से आता है। सत्रे औरत नमाज के अंदर शर्त है। ठीक है, तो अब क्या है, आपका जिस्म ढक रहा है, आपका जो सत्र का हिस्सा छुपाना फर्ज है वो ढक रहा है, तो जाहिर सी बात है अब आपकी नमाज हो जाएगी। ठीक है, अब जो ये लोग ये कहते हैं कि अंडरवियर पहनना जरूरी है उसके नीचे, या क्या है बिरा पहनना लेडीजों को जरूरी है तभी उसकी नमाज होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये गलत फहमी आपकी दूर हो गई होगी। अगर आपसे कोई कहे कि नहीं ये मसला क्या ऐसा है, लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता दूं, जिन्हें क्या है दीन के बारे में मसले मसाइल कुछ पता नहीं होता है, तो वो या हमारी इस्लामी बहनें, ठीक है, उन्हें क्या है, उन्हें वो किताबें तो पढ़ती नहीं है, वो क्या है औरतों में, लेडीजों में इसी तरीके के मसले बयान कर देती हैं। यानी कि उनके जब उन्होंने क्या है किसी बड़े से सुना होता है तो वो सुनी सुनाई बात को बयान कर देती हैं। लेकिन क्या है, हम आपको किताब के हवाले से बता रहे हैं, किताब में पढ़ के इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है, आप ये गलत फहमी अपने जहन से दूर कर दें कि बिना बिरा के नमाज नहीं होती है या बिना अंडरवियर के नमाज क्या है नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका सत्र ढक रहा है, छुप रहा है, तो आपकी नमाज हो जाएगी। ठीक है, और आपने थंबनेल पर भी पढ़ लिया होगा कि नीचे क्या लिखा हुआ है कि शर्माओ नहीं, दीन सीखो। ठीक है, तो हमारा मकसद यही है, जो मसाइल हमें समझना है, जो हमें क्या है दीन की नॉलेज लेना है, तो हमें उसमें शर्माना नहीं चाहिए। आपका कोई भी मसला हुआ करे तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। ठीक है, दीन के बारे में नॉलेज लेना, दीन सीखने में किसी को भी शर्माना नहीं चाहिए। अब दूसरा मसला, एक मसला क्लियर हुआ। ठीक है, अब दूसरा मसला बड़े ध्यान के साथ आप सुने। दूसरा मसला ये है, एक मसला और क्या है हमारे मुआशरे में फैला हुआ है कि अगर किसी का सत्र खुल गया, अगर किसी के जिस्म से कपड़े हट गए तो उसका वजू टूट जाएगा। ये मसला भी क्या है, बहुत हमारे इस्लामी भाइयों के जहन में ये बात रहती है।
अगर आपने सत्र दिखा दिया, अपना घुटना दिखा दिया, या आपने अपने कपड़े चेंज किए, ठीक है, कपड़े बदले आपने, तो क्या है वो ये ख्याल करते हैं कि आपका वुज़ू नहीं रहा, अब आपका वुज़ू टूट गया। तो देखिए कपड़े चेंज करने से, कपड़े बदलने से वुज़ू का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें क्या है दूसरी होती हैं, और ये नाक़िज़ वुज़ू में से नहीं है। यानी कि कपड़े बदलना ये वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों में से नहीं है। अब आप खुद सोच सकते हैं, जब क्या है वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों में से ये कपड़े बदलना, सत्र का दिख जाना नहीं है, तो अब आप खुद सोचें कि वुज़ू कैसे टूट जाएगा। तो देखिए 2 मसले मैंने आपके सामने रखे, एक तो वही अंडरवियर पहनने का, उससे भी क्या है नमाज अगर आपने नहीं पहनी है तो क्या है आपकी नमाज हो जाएगी। दूसरा मसला ये मैंने बयान किया आपके सामने कि सत्र खुल जाने से वुज़ू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वुज़ू नहीं टूटता है। तो ये 2 मसले आप तक पहुँचाना क्या है ज़रूरी था, तो मैंने आपको बता दिए हैं। तो 2 मसले क्या है आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, तो आप क्या है अपने ज़हन से गलतफ़हमी को दूर करें। ठीक है मेरे भाई, मेरी बहन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इस वीडियो को अपने मिलने वालों में शेयर कर दें ताकि उनकी गलतफ़हमी भी दूर हो जाए। ठीक है? आपके शेयर करने से उनकी गलतफ़हमी दूर हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। ठीक है? तो क्या है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको अभी भी कोई बात आपके समझ में नहीं आई है, ठीक है, तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, या आपका कोई दूसरा सवाल है, दूसरा मसला है, तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।